देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और भारत चीन तनातनी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, तो रूस ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत को अच्छा संकेत बताया। किस देश ने की संयम से काम लेने की अपील और विपक्ष ने प्रधानमंत्री से क्या किए सवाल? चीन के साथ तनाव पर कैसी कूटनीति चल रही है और क्या राजनीति हो रही है? देखते हैं टॉप 9 कूटनीति राजनीति में। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने LAC पर भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर चिंता जाहिर की है। एंटोनियो ने कहा कि हम भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसा और मौतों से संबंधित रिपोर्ट से चिंतित हैं। एंटोनियो ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करता है। भारत चीन सीमा विवाद पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन की प्रतिक्रिया आई है। ब्रिटेन उच्चायोग ने LAC पर चीनी सैनिकों के हिंसक प्रदर्शन पर सवाल उठाया है और कहा है कि हिंसा किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत चीन के हालात चिंताजनक हैं, लेकिन दोनों देशों को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन से हुई झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने आकर देश से सच्चाई बयां करने की बात की। सोनिया गांधी की तरह ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री से सवाल किया। राहुल ने लिखा कि बस अब बहुत हुआ, हमें जानना है कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला क्यों किया। चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इस घटना पर सच बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, क्योंकि देश की संप्रभुता खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, अब चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। गलवान घाटी में जारी भारत चीन तनाव के बीच शिवसेना ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं, बल्कि सभी पार्टियों को केंद्र सरकार और देश के साथ खड़े होने का है। 20 जवानों की शहादत के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। शिवसेना ने कहा कि पीएम जो भी फैसला लेंगे, शिवसेना उनके साथ है। शिवसेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की अपील की। कोरोना पर दुनिया से सच छिपाना हो या फिर बॉर्डर पर एक तरफा रिपोर्टिंग करके प्रोपेगेंडा फैलाने का मसला हो, चीन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने अब 53 साल पुराना एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए वो अब दुनिया को हाइड्रोजन बम से डराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने यह टेस्ट 1967 में किया था, लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को अब एक बार फिर से जारी किया है। चीन की नापाक हरकत के विरोध में पूरे देश में लोगों के मन में गुस्सा है। राजधानी दिल्ली में चीनी एम्बेसी के बाहर भारत के पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये पूर्व सैनिक हाथों में प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे, जिसमें लिखा था कि चीनी आर्मी होश में आओ। पूर्व सैनिक चीन को करारा जवाब देने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने चीनी एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमा पर चीन की कायराना हरकत को लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने चाइनीज मार्केट और चाइनीज ब्रांड के शोरूम के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंककर चीन के सामानों का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया। चीन से हर तरह के रिश्ते खत्म करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। चीनी टीवी सेट को तोड़कर उसमें आग लगाकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। चीन के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर लोगों ने भारत सरकार से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। लोगों का कहना था कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।